अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। आप सब जानते हैं कि डॉलर कुछ टाइम से स्टेबल है पाकिस्तान के अंदर। पिछले 4 से 5 महीनों से डॉलर की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट 275 से 280 के दरमियान कर रही है। 275 तक भी नहीं आया, 277 तक जहाँ तक मुझे याद है। 277 से 290 के दरमियान इसकी प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है और इतनी ही चल रही है। अगर हम पिछले 2 महीनों को ही देख लें तो पिछले 2 महीनों में इसकी जो प्राइस है वो 277 से 280 के दरमियान ही घूम रही है। ना ज़्यादा ऊपर गई है ना इसे नीचे गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बड़ी न्यूज़ ये आई है, गाड़ियों की जो प्राइजेज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। किस तरह किया अपनी प्राइजेज़ को डिक्रीज़ कर रहा है, इसी तरह जो बाकी कंपनीज़ हैं उन्होंने अपनी प्राइजेज़ को डिक्रीज़ किया है गाड़ियों के मामले में। अब लोग क्यूरियस हैं कि गाड़ियों की प्राइजेस कम हुई हैं तो क्या मोटरसाइकिलों की प्राइजेस कम होंगी या नहीं होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। आज हम बात करेंगे मोटरसाइकिल की प्राइजेस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं कि गाड़ियों की प्राइजेस कितनी कितनी गिरी हैं। सबसे पहले अगर आप किया की बात करें तो किया स्टॉनिक जो है उसकी प्राइस आपको तकरीबन 10 से 15 लाख के दरमियान उसकी प्राइस में कमी की गई है। इसी तरह और कंपनीज जो हैं उनकी प्राइजेस में भी 4 से 5 लाख रुपए का डिफरेंस आ चुका है। तो प्राइजेस अच्छी भली डिक्रीज़ की हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, कोई पता नहीं। आप ये कह सकते हैं कि मोमेंट है, एंजॉय करें इसको। अगर आपको अभी प्राइस मिल रही है तो ये सबसे बेस्ट है। हो सकता है कि अगर इन्होंने 15 लाख कम की है प्राइस तो ये एक साथ 20 लाख रुपए बढ़ा दें, कोई पता नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोटरसाइकिल्स की, तो मोटरसाइकिल्स के मामले में पिछले कुछ महीनों से प्राइजेस स्टेबल हैं। जितनी प्राइजेस आपको पिछले 4 से 5 महीनों में मिल रही थी वही सेम टू सेम प्राइजेस आपको मिल रही हैं। यामाहा ने भी प्राइजेस को अभी तक चेंज नहीं किया, सुजुकी ने भी चेंज नहीं किया, इसी तरह होंडा ने भी अभी तक अपनी प्राइजेस को चेंज नहीं किया। होंडा ने अपनी गाड़ियों के अंदर भी प्राइजेस को चेंज नहीं किया, मोटरसाइकिलों के अंदर भी अभी तक प्राइजेस को चेंज नहीं किया। अब क्या ये मोटरसाइकिल्स की प्राइजेस को डिक्रीज़ करेंगे? तो नहीं। होंडा की तरफ से स्पेशल नोटिस आया था इस बारे में कि होंडा ने प्राइजेस को डिक्रीज़ नहीं किया। ये जो भी न्यूज़ चल रही है ये फेक चल रही है। वो गाड़ियों के लिए आया था, लेकिन आप गाड़ियों के लिए ही अंदाज़ा लगा लें कि गाड़ियों की प्राइजेस को उन्होंने कम नहीं किया तो बाइक्स की प्राइजेस को कैसे वो कम करेंगे। इसी तरह यामाहा की बात है, यामाहा ने जिस तरह प्राइजेस को बढ़ाया है इस तरह अभी तक मेरे ख्याल में किसी और कंपनी ने प्राइजेस को नहीं बढ़ाया। आप सबके सामने था, कभी यामाहा ने 20,000 इंक्रीज़ किया, कभी 30,000 इंक्रीज़ किया। इन्होंने मैक्सिमम अपना 36,500 तक भी प्राइजेस इंक्रीज़ की हैं। और अगर हम कम से कम की बात करें तो शुरू में ये 5 से 6 हज़ार रुपये इंक्रीज़ करते थे प्राइजेस को, लेकिन बढ़ते बढ़ते इन्होंने मैक्सिमम 36,500 तक गए हैं। होंडा की अगर बात करें तो होंडा ने जो अपना सबसे बड़ा मोटरसाइकिल है इनका, यानी कि होंडा CB150F, उसकी प्राइस में 20 से 25,000 तक चेंज किया था, लेकिन 20-25 हज़ार के बाद उन्होंने फिर 15,000, 16,000, 17,000 इसी रेंज के अंदर प्राइजेस को चेंज किया था, इससे ज़्यादा नहीं बढ़े थे। अगर हम बात करें सुजुकी की, तो सुजुकी की जो प्राइजेस चेंज हुई थी वो भी इसी रेंज के अंदर हुई थी। 5 से 6,000 के अंदर प्राइजेस को चेंज किया था। इसी तरह बढ़ते बढ़ते वो 10 से 15,000 तक चले गए थे। तो सुजुकी के बेसिकली 3 मेन मोटरसाइकिल हैं, जिसमें सुजुकी का GT110 और सुजुकी का GS150 और सुजुकी का GR150। ये 3 मेन मोटरसाइकिल हैं जिनकी प्राइजेस ये ज़्यादातर फ्लक्चुएट करते हैं। गिक्सर 125 की बात करें तो सुजुकी का जो गिक्सर, या उसको GSX कह लें, GSX 125 जो है उसकी प्राइस इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं की। एक ही दफ़ा उन्होंने एक जंप मारा था इसकी प्राइस के अंदर, तकरीबन कोई 20-25 हज़ार का जंप मारा था। उसके बाद अभी तक स्टेबल है उसकी प्राइस। तो प्राइजेस को उन्होंने स्टेबल रखा हुआ है और फर्दर भी इन्होंने स्टेबल ही रखना है। प्राइजेस कम होने का कोई चांस नहीं है। आप इस उम्मीद में ना बैठें कि प्राइजेस कम होंगी। होंडा ने, सुजुकी ने और यामाहा ने प्राइजेस कम नहीं करनी अपने मोटरसाइकिल की। अपनी गाड़ियों की प्राइजेस कम करें तो करें, लेकिन होंडा अपने बाइक्स की प्राइजेस को कम नहीं करेगा। इसी तरह यामाहा भी नहीं करेगा, इसी तरह सुजुकी भी नहीं करेगा। अब जहाँ तक बात है चाइना के मोटरसाइकिलों की, तो चाइना के जो मोटरसाइकिल्स हैं उनकी प्राइजेस में कमी पेशी होती रहती है। वो अपनी प्राइजेस को बढ़ाते हैं तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये और फिर उसमें कमी भी करते हैं। कमी प्राइस आपको मिलती है तकरीबन, उसमें 3,000 से 4,000 का डिफरेंस आ जाता है। 3 से 4,000 कम कर देते हैं रेट, लेकिन वो चाइना के मोटरसाइकिल्स होते हैं। अगर आप इन कंपनीज़ की बात करें तो ये कंपनीज़ अपनी प्राइजेस को डिक्रीज़ नहीं करने वाली और इन्होंने अपना नोटिस भी दिया है कि प्राइजेस को डिक्रीज़ नहीं करेंगे। फर्दर आने वाले कुछ महीनों में करें तो करें, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। अगर आप लोग इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि मोटरसाइकिल की प्राइस कम हो तो हम परचेज़ करें, तो इंतज़ार ना करें। हो सकता है कि प्राइस इंक्रीज़ हो जाएं, डिक्रीज़ होने का तकरीबन 0% चांस है।
तो प्राइजेस अभी बेहतर हैं, स्टेबल हैं। अगर आप मोटरसाइकिल परचेज़ करना चाहते हैं तो प्राइजेस अभी की अच्छी हैं, आप इन प्राइजेस में परचेज़ कर लें मोटरसाइकिल्स को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।